गुड इवनिंग। दूसरा करंथियों उसका चौथा बाब और 7वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक हम पढ़ेंगे। Paul's second epistle to the Corinthians, chapter 4, starting at verse 7 and going till the end of the chapter. खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। बस मौत तो हम में असर करती है और जिंदगी तुम में। और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिलाया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। इसलिए कि सब चीज़ें तुम्हारे वास्ते हैं ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज़्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़ हद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। पौलुस ने पिछले बाब में कहा कि ये जो कुछ भी हम कर पाते हैं हम अपनी लियाकत से नहीं करते। We are insufficient and will always be insufficient. ये खुदा है जो हमें लायक बनाता है। फिर उसने कल का जो हमारा हवाला था उसमें उसने 5वीं आयत में कहा, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करते हैं कि वो खुदावंद है और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं। क्या कह रहा है? हम तो गुलाम हैं। इससे पिछले बाब में वो कह चुका है कि हम तो असीरों की तरह गश्त कराए जाते हैं। हम तो उनके लिए जो मफ्तू लोग होते हैं उनकी तरह हमें गश्त कराया जाता है। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है, हम कुछ नहीं है। हमारा काम सिर्फ इंजील की मुनादी करना है और वो हम दयानतदारी से करते हैं। उसने बड़ी खूबसूरत बात की थी, आमेजिश नहीं करते खुदा के कलाम में। और यूनानी में जो लफ्ज़ यहाँ पर है आमेजिश के लिए, वो है कि मैं में शराब में मिलावट पानी मिला देना, यानी उसको खालिस कहकर बेचना जबकि उसको डाइल्यूट कर दिया गया, तो जो भी उसका असर है फिर वो नहीं होगा। यहाँ पर भी है कि अगर कलाम को और इंजील को डाइल्यूट कर दिया जाएगा, मैसेज को डाइल्यूट कर दिया जाएगा, तो फिर वो भी अपना असर खो देगी। अब वो कहता है हमारे पास खजाना तो है। आज का जो हमारा हवाला है, ये देखें सीक्वेंस में आप देख रहे हैं ना किस तरह से वो अपने आप को पीछे करता चला जा रहा है। वो यीशु मसीह को, उसकी इंजील को, खुदा को आगे रखता है। कहा हम खादिम हैं, हमारे पास अपनी कोई मर्जी नहीं,
हमसे जिस तरह खुदा हमसे खिदमत लेता है हम उस तरह से खिदमत करते हैं। ख़जाना है हमारे पास, और वो ख़जाना क्या है? वो ख़जाना इंजील है, वो पैगाम है, वो हमेशा की ज़िंदगी है जो उस इंजील के वसीले से मिलती है। ख़जाना है हमारे पास और हम वो ख़जाना बांटते भी हैं। लेकिन खुद क्या है? 7वीं आयत में वो कहता है, लेकिन हमारे पास ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम। वो अपने आप को मिट्टी का बर्तन कह रहा है। आज तो हम ऑर्नामेंट्स के तौर पर ना, सजावट की चीज़ों के तौर पर मिट्टी के बर्तन अपने घरों में रखते हैं, और कभी कभी दिल चाहता है कि मिट्टी की हांडी में खाना बना लिया जाए या ऐसी बातें। लेकिन उस ज़माने में मिट्टी के बर्तनों की बहुत ज़्यादा कदर होती थी, क्योंकि होता ही वो था। उस वक़्त ये सारे सेरामिक्स और ये वो सारी चीज़ें जो आज हमें अवेलेबल हैं वो नहीं थी। उस ज़माने में पानी भी मिट्टी के बर्तनों में ही रखा जाता था। और मुझे याद है, हम मेरे बचपन में हमारे घरों में घड़े हुआ करते थे, मटके हुआ करते थे जिनमें पानी रखा जाता। तो उसने कहा कि हम ऐसा ही एक मिट्टी का बर्तन है जिसकी कोई वैल्यू शायद नहीं। और आज के ज़माने में तो उसकी वैल्यू है कि हम पॉटरी को थोड़ा सा एलिवेट करते हैं, उसको सजावट की चीज़ों के तौर पर रखते हैं या उसमें फूल लगा लेते हैं। लेकिन उस ज़माने में वो ज़रूरत की चीज़ें हुआ करती थी, वो बर्तन थे, वो यूटेंसिल्स थे जिनको आम रोज़मर्रा घरों में इस्तेमाल किया जाता था। उसने कहा ख़जाना है, लेकिन है किसमें? मिट्टी के बर्तन में। अब मिट्टी का बर्तन कितना मजबूत होता, आगे चल के वो हमें बताएगा। और ये क्यों रखा है ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में? ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम है। इट शुड नॉट बी पॉलूस नहीं, उसके अंदर जो कुछ है वो खुदा की तरफ से है। और अगर वो कुछ दे सकता है, किसी को बांट सकता है कुछ, तो वो भी खुदा की तरफ से, ये खुदा की कुदरत के वसीले से। अब वो जो बड़ी मशहूर आयत है गलतियों के ख़त में, अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है, उसकी तो जितनी भी तफसीरें कर ली जाएं कम है। फिर गलतियों के पहले ख़त में उसने हमसे कहा कि मेरी मानंद बनो जैसा मैं मसीह की मानंद बनता हूँ। तो मैं तो, वो कह रहा है, मैं तो मिट्टी का बर्तन हूँ, बल्कि मैं क्या, हर एक जो अपने आप को खुदा का खादिम कहता है, हम तो मिट्टी के बर्तन हैं। लेकिन ये खुदा का फजल है कि हम में एक कीमती खजाना छुपा दिया गया है। आज भी लोग अपनी कीमती चीज़ें चोरों के डर से, चोरों के डर से ऐसी जगह छुपाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनकी नज़र नहीं पड़े या उनका गुमान नहीं जाएगा। बाज़ लोग गमलों में छुपा देते हैं, मिट्टी के गमलों में अपने जेवरात। तो वो कह रहे ख़जाना है हमारे अंदर, लेकिन इसमें कोई हमारी खूबी नहीं, कोई हमारी लियाकत नहीं है। ये अगर खुदा ने इस मिट्टी के बर्तन को चुन लिया है तो फिर बल्ले बल्ले उस बर्तन की नहीं होनी चाहिए, बल्ले बल्ले खुदा की होनी चाहिए। हम हर तरह से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन नाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। कहना की कोशिश क्या कर रहा है? वो जो एक सामरी औरत मिली थी खुदावंद यीशु मसीह से याकूब के कुएं पर, यकीनन वो भी मिट्टी का ही कोई घड़ा या कोई बर्तन लेके आई होगी ना पानी भरने के लिए। वहाँ पर आम सीन होता होगा उस ज़माने में। आज भी देहात में आप चले जाएं तो पानी भरने के लिए ख़वातीन मिट्टी ही के घड़े अपने सरों पर उठाए हुए
काफ़ी दूर जाती हैं पानी भरने के लिए। तो जाहिर है मट्टी का बर्तन है, वो किसी पत्थर से टकरा गया, किसी दीवार से टकरा गया, छोटा सा क्रैक आ गया उसमें। अब अगर तो लोगों के पास वसाइल हैं तो छोटा सा क्रैक आने पर भी वो घड़े को फेंक देंगे कि चलो भाई ये अब नाकारा हो गया, हम इसकी जगह कोई दूसरा घड़ा ले लेते हैं या कोई दूसरा बर्तन ले लेते हैं। पौलुस क्या कह रहा है कि हम तो बर्तन, मिट्टी के बर्तन भी हैं, तो हम टूटे फूटे बर्तन हैं। क्यों? इसलिए कि मुसीबतें उठाते हैं, सताए जाते हैं, गिराए जाते हैं। तो लेकिन ये खुदा का फजल है कि वो इन बर्तनों को फेंक नहीं देता, है ना। क्रैक भी हो जाते हैं, हम बीच में से दरारें भी पड़ जाती हैं हमारे अंदर, ये उसका फजल है, वो हमें फेंक नहीं देता बल्कि फिर भी हमें ही इस्तेमाल करता है। क्या कह रहे हो? हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं, यानी स्ट्रेन है, स्ट्रेस है उस मिट्टी के बर्तन पर। और ये बदन क्या है? वो इस बदन की बात कर रहे हैं ना, कि ये मिट्टी का बर्तन है जिसमें खुदा ने खजाना रखा है, और यकीनन है भी। आदम को कहाँ से खुदा ने बनाया? रॉ मटेरियल क्या था आदम को बनाने का? उदमा, लाल मट्टी। वो कह रहे हैं मिट्टी के बर्तन हैं, और वो भी ऐसे कि जो बड़े ठोंक बजा दिए गए हैं, है ना। हर तरफ से मुसीबत उठाते हैं, मारे खाते हैं, लेकिन नाउमीद नहीं होते, खुदावंद में नाउमीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। अपनी बात कर रहा है कि उसको अदमुआ समझकर, यानी मरा हुआ समझ के छोड़ दिया गया। अदमुआ था वो। अभी भी उसने बताया आसिया में, पहले बाब में उसने क्या किया? आसिया में हम पर ऐसी उफ्ताद पड़ी, ऐसी मुसीबत पड़ी कि हमने तो सोचा कि हम खत्म हो गए, लेकिन खुदा ने फिर भी हमें उसमें से निकाल लिया, खुदा ने उसमें से हमें बचा लिया। तो वो कह रहा है कि ये बर्तन मिट्टी के, ये बदन जो हैं हमारे, ये हर तरह का दुख सहते हैं, हर तरह की स्ट्रेस सहते हैं, ये हर तरह से आजमाए जाते हैं, टूटते हैं, फूटते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो इन टूटे फूटे बर्तनों में भी अपना कीमती खजाना कायम रखता है, वो बदल नहीं देता। हम हर वक्त अपने बदन में यस्सु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यस्सु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। क्योंकि हम जीते जी यस्सु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यस्सु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। बस मौत तो हम में असर करती है और जिंदगी तुम में। और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यस्सु को जलाया वो हमको भी यस्सु के साथ शामिल जानकर जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। इसलिए कि सब चीज़ें तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज़्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। वो कहता है मौत के हवाले किए जाते हैं। अभी उसने इन्हीं खतूत में कहा था ना, आई डाई एवरी डे, मैं हर रोज मरता हूँ, हर रोज किसी न किसी आजमाइश का सामना करता हूँ, और छोटी आजमाइशों का नहीं, उन आजमाइशों का जिनमें मेरी जान को खतरा होता है। वो कहता है कि हम मरते हैं, लेकिन खुदा की बादशाही का असूल क्या है कि मौत से जिंदगी पैदा होती है। खुदावंद यीशु मसीह की वो बात आपको याद आ गई होगी, यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका 11वां बाब,
उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री यहूदियों में रही। सामरिया में एक दफा वो गए। 11वें बाब में अचानक चंद यूनानी यीशु को ढूंढते हुए आ गए और फिलिप्पस और इंद्रियास से कहा कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। इससे पहले यीशु हमेशा कहता रहा, अभी वो वक्त नहीं आया, अभी वो घड़ी नहीं आई। लेकिन जैसे ही फिलिप्पस और इंद्रियास ने खुदावंद यीशु मसीह को ये इतला दी कि चंद यूनानी आपसे मिलना चाहते हैं, तो यीशु ने कहा अब वो घड़ी आ गई कि बाप बेटे में जलाल पाए। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब तक गंदुम का दाना मट्टी में मिल नहीं जाता वो फल नहीं लाता। जरूर है अब गैर कौमों को खुदा की बादशाही में दाखिल करने के लिए जरूर है, उनको जिंदगी देने के लिए जरूर है कि मैं मट्टी में शामिल हो जाऊं, मैं मर जाऊं, क्योंकि मेरी मौत से जिंदगी पैदा होगी। और ये खुदावंद के कलाम का, उसकी बादशाही का एक सुनहरा असूल है। कौन सी कलीसियाएं हैं जो ज़्यादा तरक्की करती हैं? आज भी देख लें, मशरिक़ वस्ता की कलीसियाएं, शाम, उर्दन, इन इलाकों में कलीसियाएं जहाँ पर कतारों में मसीहियों के सर काट डाले जाते हैं, लेकिन आज तक वहाँ कलीसिया को कोई दबा नहीं सका, बल्कि कलीसिया वहाँ बढ़ रही है। The church always grows under persecution। इज़ार सानी में कलीसियाएं तरक्की करती हैं। स्टेफनस मारा गया और साउल पौलुस जिसने ये खत लिखा वो गवाह था। वो लोग अपने कपड़े उसके पास रखवा कर गए थे, लेकिन क्या हुआ, उसके मरने से कलीसिया फैल गई और फैली और अपने साथ इंजील का पैगाम लेकर चली गई। सो मौत से जिंदगी पैदा होती है। बीज मर जाता है, इसकी मिसाल पहले दे चुके हैं पौलुस रसूल। बीज मर जाता है, अपनी शक्ल खो देता है, लेकिन उससे पौधा पैदा होता है और फिर कितना फल वो पौधा लेकर आता है। वो बीज की मौत जो है वो फल पैदा करती है। इंसान और हैवान जब मर जाते हैं, ज़मीन की मट्टी में शामिल हो जाते हैं, जो हमारे बदन के जो एलिमेंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो सारे ज़मीन में फिर शामिल हो जाते हैं और वहाँ से फिर उस ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ जाती है। सो डेथ बिगेट्स लाइफ। मौत से जिंदगी पैदा होती है। और मिसाल खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मर गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर अब वो कितनों के लिए ना, बनी नौ इंसान के लिए जिंदगी का पैगाम है। तो क्या कहा पौलुस ने यहाँ पर, हम गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं। We are in grave danger, किसी वक्त भी, है ना। And at the end, Paul was executed, उसका सर गर्दन तन से जुदा कर दिया गया। हम मौत अपने बदन में लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो, ताकि लोगों को हम जिंदगी का पैगाम दे सकें। क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जिस्म में ज़ाहिर हो। बस मौत तो हम में असर करती है और ज़िंदगी तो हमें। वो क्या कह रहा है कि हमने तो जान हथेली पर रखी है और शायद मारे भी जाएं, लेकिन उस मौत में भी तुम्हारी ज़िंदगी पनाह है। अगर उस मौत के वसीले से तुम तक खुदा की इंजील पहुंच जाती है और तुम उसको कबूल कर लेते हो, तो फिर उस मौत में से खुदा ज़िंदगी पैदा कर देता है।
तो वो क्या कह रहा है, हमें हमारा ईमान है 14वीं आयत में, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिलाया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। इसलिए कि सब चीज़ें तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज़्यादा हो कर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। अगर कोई अपने ऊपर फ़ख्र करता है कि मैं बहुत अच्छा मुकर्रर हूँ, मैं बहुत अच्छा मुफस्सिर हूँ, मैं खुदा के कलाम को बड़े अच्छे तरीके से पेश करता हूँ, तो मेरे वसीले से लोग खुदा के पास आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कल बताया था कि रिजल्ट्स हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कौन आता है खुदावंद के पास ये उसकी मर्जी है। किसके कलाम सुनाने से आता है ये भी उसकी मर्जी है। हम क्या हैं ये याद रखें। पौलुस कहता है मट्टी के टूटे हुए बर्तन हैं, क्रैक्ड पॉट्स। क्रैक पॉट नहीं कह रहा मैं, क्रैक्ड पॉट्स। सो फिर फख्र किस चीज पर? बाज़ दफ़ा मुझे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बाज़ दफ़ा मैं दूसरी मसरूफियात होती हैं, थकावट होती है, ज़हन पे कोई और बोझ होता है, वो उस तरह से तैयारी नहीं कर पाता कलाम की जैसे कि मुझे करनी चाहिए। और जब ऐसा मकाम आता है तो फिर हाथ पांव ढीले छोड़ दें, पढ़ते हैं कि खुदावंद अब तू ही संभालेगा। और जब वो संभालता है तो फिर जिंदगियां बदलती हैं। मुझे याद है एक दफ़ा मैं अपने ही चर्च में कलाम दे रहा था। हमारे एक भाई थे जो अब हम में नहीं रहे, बाहर आकर उन्होंने बहुत तारीफ की उस कलाम की, और मेरे हाथ में वो कलाम जो मैंने तैयारी की थी वो था, कागज थे, और मैंने वो उनको पकड़ा दिए। मैंने कहा देख लें, जो मैं तैयार करके आया था वो मैंने बोला नहीं वहां पर। वहां जो कुछ मैंने बोला मुझे नहीं पता वो मुझे कहां से मिला। और उन्होंने कहा वाकई ही लग रहा था कि ये कलाम खुदावंद की तरफ से आ रहा। सो पौलुस कोई बहुत अच्छा स्पीकर नहीं था, बहुत अच्छा ऑरेटर नहीं था, लेकिन खुदा ने उसके कलाम में तासीर डाली थी ना। वो तो मिट्टी का टूटा हुआ बर्तन था मेरे और आपकी तरह, बट खुदा ने उसको संभाला, उसके कलाम में तासीर डाली। तो पौलुस क्या कहता 15वीं आयत में, इसलिए सब चीजें तुम्हारे वास्ते हैं ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। सब चीजें तुम्हारे वास्ते हैं। ये मिट्टी के टूटे बर्तन भी तुम्हारे वास्ते हैं, इनके अंदर जो खजाना रखा हुआ है वो भी तुम्हारे वास्ते है, सो दैट यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। और तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुम मुझे अनरिलायबल कह रहे हो, तुम मेरे कॉन्डक्ट पर, मेरे किरदार पर उंगलियां उठा रहे हो। मैं क्या हूं? मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो मिट्टी का टूटा हुआ बर्तन हूं। ये खुदा का फजल है कि उसने अभी तक उठाकर मुझे कूड़े में फेंका नहीं, वो अब भी मुझे इस्तेमाल करता है। आई थिंक कि अगर किसी को ज़ोम है, किसी को फ़ख्र है कि वो खुदा, वो बहुत कुछ है और वो बहुत कुछ कर सकता है, तो आई थिंक कि हमारी अना के गुब्बारे में से, तकब्बुर के गुब्बारे में से हवा निकालने के लिए ये पैसेज काफ़ी है। अगर इसके मानी हम समझ जाएं तो फिर ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। पौलुस कहता है हम तो मौत के लिए भी हर वक्त तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें पता है मरना
जीना, सॉरी, फिलिपियों के खत में वो कहता है जीना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। हमारे अंदर तो खजाना है, मसीह है अंदर, तो जीते जी भी उसके हैं और मर जाएंगे तो उसके और करीब हो जाएंगे। नफा का मतलब क्या है? वन स्टेप क्लोजर टू इट। तो वो लुक एट द वे ही इज डिबेसिंग हिमसेल्फ, वो कैसे अपनी नफी कर रहा है। ये वो साउल है जो कहता था कि मैं इब्रानियों का इब्रानी हूँ, मैं फरीसी हूँ, शरीयत के इतबार से मैं रास्तबाज हूँ। ये वो पौलुस है जो कह रहा है मैं मट्टी का टूटा हुआ बर्तन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन खुदा की तरफ से आती है, उसके पाक रूह की तरफ से आती है। 16वीं आयत देखें, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है। तो ये बदन तो बूढ़ा होता चला जा रहा है ना। एक वक्त आएगा कि अगर जिंदगी रही तो शायद सहारे से चलना पड़े। तो ये बदन तो बूढ़ा होगा, ये कुदरती अमल है। पहली सी तवानाई नहीं रहेगी, पहली सी ताकत भी नहीं रहेगी। यूहन्ना रसूल के बारे में रिवायत है कि जब वो बहुत बूढ़े हो गए तो 2 लोग उनको उठा कर ले जाते थे कलीसिया में, चर्च में, और वो बोल भी नहीं सकते थे, आवाज नहीं निकल पाती थी, फिर भी इतना कहते थे मेरे बच्चों आपस में मोहब्बत रखो। उन्होंने कहा कि हाँ ये तो जो ज़ाहिरी, ये जो बदन है, ये खैमा है, ये जो मट्टी का बर्तन है, इसने तो ज़ायल हो जाना है, लेकिन अंदर से हम स्ट्रेंथन होते चले जा रहे हैं। रोज बरोज हमारा ईमान मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है। The outer being is diminishing. It will be demolished one day, but the inner being is being strengthened by the day. और वो क्यों है? इसलिए कि खुदा अंदर से काम कर रहा है ना। उसने कहा अंदर तो मजबूती है, अगरचे के जिस्म का, और ये वो जिस्म है की बात हो रही है जिसको कोड़े भी लगे, जिसको संसार करने की भी कोशिश की गई, जो कि शिपरेक में भी था, जिसको के जिसने भूख भी बर्दाश्त की, जिसने प्यास भी बर्दाश्त की, जिसने जाड़ा भी बर्दाश्त किया। बड़े दुख से तिमोथियस को कहता है ना, मेरा जो भी आए मेरे पास मेरा चोगा ले आए, ठंड बढ़ गई है, जिन्होंने मुझे कैद किया उन्होंने मुझे कुछ नहीं देना। ये वो पौलुस है। तो उसका बदन किस तरह से ज़ायल होता रहा होगा, और वो कहता है ये तो ढल रहा है, दिन ब दिन ढल रहा है, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है, गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन द इनर सेल्फ। क्योंकि हमारे दम भर की हल्की सी मुसीबत, अब पौलुस से कोई पूछे भाई अगर तेरी मुसीबतें हल्की थी तो फिर भारी मुसीबत क्या होगी? अभी पहले बाब में खुद ही कह रहा, ऐसी मुसीबत आई कि हमारे बस से बाहर थी, हमारी इस्तिताअत से बाहर, और अब कह रहा है हल्की सी मुसीबत। तो बड़ा अजीब सा बंदा है ये, जो कोड़े भी खा लेता है, जो पत्थर भी बर्दाश्त कर लेता है अपने बदन पर, जो मरा हुआ समझ के छोड़ भी दिया जाता है, जो सर्दी बर्दाश्त करता है, भूख बर्दाश्त करता है, प्यास बर्दाश्त करता है, और फिर कहता है दम भर की हल्की सी मुसीबत। तो फिर हम पूछेंगे ना, अगर पौलुस मिल जाए तो उसे पूछेंगे फिर कि भाई तू किस मिट्टी का था? तो तू मिट्टी का बर्तन, तू किस मिट्टी का बना हुआ था
कि इतनी बड़ी बड़े अजाब जिसको हम कह सकते हैं उसको कहता है पल भर की हल्की सी मुसीबत। क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज हद भारी और अबदी जलाल पैदा करती है। रूमियों के खत में भी कहता है 8वें बाब में, ये हो ही नहीं सकता कि इस दुनिया के दुख उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हमें मिलने वाला। उसका पर्सपेक्टिव कुछ और है, वो उसका नुक्ता नजर कुछ और है, वो अबदियत के नुक्ता नजर से चीजों को देख रहा। कल मैंने बात की थी कि मैंने साम 46 पे प्रीच किया, वहां पर भी मैंने यही बात बताई थी। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो उसको सुन लीजिए। इटर्नल पर्सपेक्टिव साम 46 बनी कोरा का जबूर है। उन्होंने भी कहा कि जो अभी की मुसीबत है उससे अपनी आंखें हटाओ और इटर्निटी को देखो, अब्दियत को देखो, हैव एन इटर्नल पर्सपेक्टिव। तो फिर ये चीजें तुम्हें छोटी लगने लग जाएंगी। तो वो क्यों कहता है ये दम भर की हल्की सी मुसीबत है? क्योंकि उसको पता है ना। वो कहता है मैं एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा ऊपर से होके आ चुका हूं, राइट फ्रॉम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, थर्ड हेवन, तीसरे आसमान से होकर वापस आया हूं। तो उसने देख लिया होगा ना वो जलाल। वो कहता है कि ये तो फिर कुछ भी नहीं है, ये तो दम भर की हल्की सी मुसीबतें हैं उसके मुकाबले में जो हमें मिलने जा रहा है। सो ही वॉन्ट्स अस टू सेट आवर आईज ऑन इटर्निटी एज वेल। हम क्या होंगे, उसने कहा ये ना देखो कि क्या है प्रेजेंटली, ट्राई टू परसीव, कंसीव व्हाट वी विल बी। और उसने कहा कि ये दोनों चीजें आपस का कोई मुकाबला नहीं है, इस दुनिया की मसाइब का और उस दुनिया के जलाल का आपस में कोई मुकाबला ही नहीं है। तो उसने कहा आज मुसीबत उठाते हैं, आज दुख उठाते हैं, तो फिर हम वो जलाल पाएंगे। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं। अब कैसे देख सकते हैं उन चीज़ों को जो अनदेखी? हाउ कैन वी? तो इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। इट्स ओनली थ्रू फेथ that we can look into eternity, that we can have an eternal perspective. हम सिर्फ ईमान के वसीले से वो वुसअत रख सकते हैं अपनी नज़र में कि हम क्या होंगे। यूहन्ना ने भी कहा हम क्या होंगे ये हमें नहीं पता, इतना पता है कि यस्सु को जैसा वो है हम देखेंगे। तो कहने की कोशिश वो क्या कर रहा था कि जैसा वो है वैसे हम भी होंगे। तो वो जलाल इस कदर भारी है, इस कदर बड़ा है कि इस दुनिया के ये मसाइब पौलुस को दम भर की हल्की सी मुसीबत लगती है। तो पौलुस, मैंने आपको शुरू में कहा था जब हम तारुफ देख रहे थे दूसरे खत का करंथियों के नाम, तो मैंने कहा था पौलुस अपना दिल खोल के रख रहा है कलीसिया के सामने। उसने कहा तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो, मेरी किरदार कुशी करना चाहते हो। मैं कौन हूं? मैं तो हूं, अव्वल तो मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं तो एक मिट्टी का टूटा हुआ बर्तन हूं और मैं तो मुसीबतें उठाता हूं। मैं किसी लायक नहीं, कि कोई काबिलियत नहीं मुझ में। खुदा है जो मुझे लियाकत बख्शता है, खुदा है जिसने इस मिट्टी के टूटे बर्तन में अपना कीमती खजाना छुपा दिया है, खुदा है जो असीरों की तरह गश्त कराता है। तो अगर मैं तुम्हारे दरमियान नहीं आ सका था तो इसका मतलब है कि मेरा खुदा नहीं चाहता।
उन्होंने कहा हम तो हर रोज़ मरने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए कि हमें पता है कि हमारी मौत के वसीले से तुम जिंदगी पाओगे, और मौत से इसलिए नहीं घबराते, दुखों से इसलिए नहीं घबराते कि हमारे पास एक अबदी नुक्ता नज़र है। हम देख सकते हैं, ईमान की आंखों से देख सकते हैं कि वो जलाल कैसा होगा जो हमें मिलेगा। तो उसने कहा यहाँ मेरे पास कोई जलाल नहीं है, यहाँ तो मैं जख्म भी दिखा सकता हूँ अपने जिस्म के, क्रैक्स ही दिखा सकता हूँ उस मिट्टी के बर्तन के, तो फिर क्यों मुझ पर उंगलियां उठाते हो, क्यों मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हो? जब जलाल मिलेगा तो फिर बात करेंगे। अभी तो जिस हालत में हूँ मैं, रोज़ मरता हूँ मसीह की खातिर, आई डाई एवरी डे। मैं तो मुसीबतें उठाता फिर रहा हूँ, और किस लिए उठाता फिर रहा हूँ? ताकि तुम्हारी बेहतरी हो, तुम्हारी भलाई हो, सब चीज़ें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई पैदा करें, और जो जलाल वाला खुदा है उसकी शुक्रगुजारी और उसकी तमजीद। बहुत गहरी बात है ये। मैंने आपको कहा था चौथा बाब, इसको गलबन एक दफ़ा पढ़ने से भी आइडिया नहीं होगा, एक दफ़ा शायद आपको सुनने से भी इसका आइडिया नहीं होगा, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और फिर हमें अपना असल मकाम पता चलेगा, और हमें ये भी पता चलेगा कि आज क्या है और आइंदा क्या होंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।